हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। हम क्लास 10 का हिस्ट्री पार्ट पढ़े थे बाबू, जो कि लेक्चर नंबर 2 है, यानी पार्ट 2 है बाबू। ठीक है, हम कल यानी नेक्स्ट क्लास में मतलब पिछले क्लास में हम लोग करे थे क्या बोलते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद कुछ इन्फॉर्मेशन लिए थे उसके बारे में। आज उसके कंटिन्यू हम करते हैं। ठीक है, आज आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और ध्यान से बिल्कुल पढ़ते रहिए। ठीक है, अब वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट करिएगा, हम कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है बाबू, चलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं बाबू, देखिएगा हम पिछले क्लास में इसी का पार्ट पढ़े थे। ठीक है, इसे कंटिन्यू पार्ट यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मतलब 1830 की क्रांति पढ़ेंगे बाबू। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में होगा, चलिए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखते हैं क्या बोल रहे हैं बाबू, देखना। परमा, ठीक है, परमा, मोडेना और टास्की के प्रांत इसको सौंप दिया गया बाबू। ये तो बड़ा सौंप दिया गया किसको, तो हेबसबर्ग के राजवंशों को सौंप दिया गया। समझ में आ रहा क्या? आज चलते नेक्स्ट यहाँ क्या बोला, मतलब सौंप दिया गया ताकि वो उसको संभाल सके। ठीक है, ये ना क्या बोलते टुकड़ों में तोड़ना चाहा था, इसकी वजह से। आगे समझिएगा। जेनेवा और सार्डिनिया पिडमांटा के सारे राज्य को सम्मिलित कर दिया गया। सुनिएगा, जेनेवा था और कौन सा राज्य, सार्डिनिया। क्या कर दिया, पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया, मतलब उसे इंक्लूड कर दिया गया उसको में। ठीक है, आगे चलते बाद ये क्या बोले, जर्मनी में 39 रियासतों का एक संघ कायम रही, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रेलिया का अधिकार स्थापित किया गया। सुनिएगा यहाँ पे क्या बोला है, ऑस्ट्रेलिया ना अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब पूरे सही तरह से नहीं, लेकिन हल्का हल्का अप्रत्यक्ष मतलब रूप से इसे क्या कर रखा है, अपना अधिकार में कर रखा है। कौन, ऑस्ट्रेलिया। समझ में क्या, इतना फिर से पढ़ते हुए देखिएगा। जर्मनी में लगभग कितना 39 रियासतें हैं, जिनका एक संघ था कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष मैंने प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष एक तरह से मतलब कंटिन्यू, मतलब उस पर हम डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रेलिया का अधिकार स्थापित किया गया। ठीक है, आगे रहेगा। तथा हर सम्मिलित प्रभाव, देखो हर संभव प्रयास किया गया कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जागे। और वहां पर ऐसा हर संभव प्रयास किया गया कि ऐसे करने तो उसमें राष्ट्रीय भावना नहीं जगे, क्योंकि अगर जाग जाएगा ना बाबू तो वहाँ पे लड़ाई होना चाहिए, क्रांति शुरू हो जाएगा। इसलिए वो लोग करता ना कि नहीं मतलब हो गए। ठीक है, आगे समझिएगा यहाँ पे। मेटरनिक, समझिएगा इसको। मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना की। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों के लिए विजय थी। फिर समझिएगा उसको। तो मेटरनिक है ना, वो क्या था देखिएगा। मेटरनिक ने फ्रांस के भी पुरातन व्यवस्था, मतलब पुराने वाले व्यवस्था को, ठीक है, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना की तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी। बताओ, चाहता था कि दोबारा से उसी परिस्थिति में आ जाए फ्रांस। समझ में, जो मतलब क्रांति हो गया था ना बीच में, मतलब क्या नेपोलियन आया था, नेपोलियन बोनापार्ट, तो उसे हटाया गया। ठीक है, तो उसको दोबारा से वापस लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आगे चलते हैं। लेकिन यह व्यवस्था स्थायी साबित नहीं हुई, लेकिन जो व्यवस्था बना रहे थे वो सही से स्थायी साबित नहीं हो पाई। और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। और जल्द ही क्या हो गया, राष्ट्रीय की भावना का विकास होना शुरू हो गया। सबको मन में ना एक मतलब मन में होने लगा कि नहीं यार, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर हमारा देश आजाद नहीं होगा। तो राष्ट्रीय भावना क्या होने लगा, बढ़ने लगा। समझ में आया इतना चीज? आगे चलते हैं। जिसमें यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हो गए। इससे क्या हो गया, यूरोप के जितना भी देश थे लगभग सब के सब प्रभावित हो गए, मतलब इफेक्ट हो गया इसके वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, सुनिएगा यहाँ पे। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व व्यवस्था के स्थापित करने के लिए गुरु राजवंश को पूरा स्थापित किया गया। तो क्या बोला यहाँ पे, इसने बोला फ्रांस में दोबारा से पीछे वाला व्यवस्था स्थापित करने के लिए कौन सा वंश आया तो पूछेगा, तो आप बताइएगा पूर्व राजवंश। ठीक है, समझिएगा फिर दोबारा से इसको। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति होने से पहले, पूर्व मन कौन है, क्रांति होने से पहले व्यवस्था के स्थापित करने के लिए गुर्गो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया तथा लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया गया। समझ में आया क्या? पूछेगा फ्रांस का राजा कौन बना, तो बोलेगा लुई 18वां। ठीक है, फ्रांस का राजा बना वो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा एक पॉइंट बोल रहा है, उसने फ्रांस की बदलती हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन विपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। अब देखिएगा, तो लुई 18वां थे ना,
वो पता क्या सोचे, यार फ्रांस के लोग तो ऐसे इतना हालत खराब हो गया फ्रांस का, अगर मैं उस पर थोप दूँ, थोपने का मतलब होता है उस पर टैक्स बढ़ा देना। अगर टैक्स जैसे मान लीजिए बम ब्लास्ट हुआ, बहुत सारे क्रांति हुआ, बहुत सारे टूट फूट हुआ, तो क्षति हुआ ना, तो क्षति होने के कारण अगर सरकार चाहे टैक्स बढ़ा के पूर्ति कर सकता है, कर सकता है ना जी। तो वो चाह कि नहीं, अगर मैं समझा थोड़ा, उसने सोचा कि अगर मैं सबको मैं बढ़ा दूंगा टैक्स के रूप में तो नाराज हो जाएंगे मेरे से, ठीक है, जो मेरे प्रति भी क्रियावादी करना शुरू कर देंगे। इसलिए क्या किया इन्होंने, जनता पर नहीं थोपा। कौन, तो देखिएगा लुई अठारहवां, समझ में आ गया। अब इस शिक्षक को फिर से समझिएगा दोबारा से, जो क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना, मतलब लुई अठारहवां ने, ठीक है, उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा, जो बदलने गया उसको समझा, और फ्रांसीसी जनता पर क्या हुआ, पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। समझ में आ गया, थोपने मैंने उस पर दीवार नहीं किया। बोलिए ये वाला ना, देखिए क्या बोल रहा है, पुरातन पंथी मतलब जो पुराने वाला व्यवस्था था ना, उस पर नहीं थोपा उसको, ठीक है। मतलब ये बोला कि नहीं यार ऐसे तो हो गया इंक्लूड, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ इसका मतलब ये करेगा सरकार तो टैक्स बढ़ाएगा, इससे ज्यादा क्या कर सकता है, टैक्स बढ़ाएगा, वही पैसा आएगा, वही पैसा तुम्हारा मरम्मत करेगा, तो चाह कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया इतना चीज। आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ क्या बोल रहे बाबू, उसने मतलब ये देखा क्या है लुई अठारहवां ने, तो उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। समझ में क्या, सबको इक्वल प्रयास करने का प्रयास किया। और देखिए बताया यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तथा 2 जुलाई 1814 AD को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया जो 1848 से AD तक फ्रांस में चलते रहे। तो ये इसका मतलब क्या है, AD का मतलब तो ईस्वी, अब ईस्वी मतलब इसका पूर्व, तो ईस्वी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ईस्वी आप किताब में ईस्वी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, AD मतलब यही होता है। अब समझिए क्या बताते हैं, उसने मतलब लुई अठारहवां ने, उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य, शक्ति था उसके मध्य में क्या बोला जा रहा है, इसका क्या सामंजस्य मतलब समाजों के लिए स्थापित करने का प्रयास किया, तथा 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक मतलब सम्राट था ना वहाँ का, कौन है सम्राट की ओर से, क्या बोला फिर से, सम्राट की ओर से एक दस्तावेज साबित हुआ, मतलब संवैधानिक हुआ दस्तावेज आया। देखिए क्या बोला यहाँ पे, सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया जो कि 1848 तक रहा। समझ में आ गया। अब समझिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, और उसमें तक फ्रांस में चलते रहे। और अब आता है चार्ल्स टेन, क्या होता है चार्ल्स, इसे बोलते चार्ल्स टेन है, 10 हम लोग 10 क्लास के स्टूडेंट है, मतलब आप लोग 10 क्लास के स्टूडेंट है और इसका हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा चार्ल्स टेन के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन मतलब किए गए, कुछ परिवर्तन होता है, कुछ चेंज कर दिया गया, ठीक है। और चेंज करने से क्या होता है, परंतु चेंज तो किया, बोलिए आंधी छोड़ी, देखिएगा, परंतु इसका परिमाप 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। समझ जो ये वाला हुआ ना चार्ल्स टेन, ये कब आया, 1830 के क्रांति के सामने आया रूप में, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पे चार्ल्स टेन के शासन काल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, ठीक है, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया, ठीक है बाबू। इतना अच्छा क्लास रहेगा। और हम पढ़ेंगे क्या, जुलाई 1830 की क्रांति, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाबू, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं बाबू, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट भी करिए, मैं कमेंट का जवाब दूंगा, ओके बाबू, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उससे कंटिन्यू पार्ट है, ठीक है। सेकंड लेक्चर का ही कंटिन्यू पार्ट है बाबू, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक, देखिएगा हम लोग पढ़े क्या, जुलाई 1830 की क्रांति, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जुलाई 1830 की क्रांति। अब इसके पढ़े, इसके बाद परिमाप पढ़े, क्या इसका रिजल्ट निकला, समझ में आया क्या। तो सबसे पहले पढ़ जाते हैं, क्या बोला है, जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में जानेंगे। किसे कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति, क्या है इसके अंदर, क्या क्या इसके अंदर दुर्घटना हुआ, क्या क्या इसके अंदर कार्य हुआ है, सब इसके अंदर जानेंगे, ठीक है। देखिएगा बोला जा रहा है इसके अंदर क्या, पहली बात जब तुम्हारा क्या था, इसके बाद देखना चार्ल्स टेन एक मतलब इसे बोलते 10, ठीक है, 10वां बोल सकते इसको। चार्ल्स 10वां एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे निरंकुश था और प्रतिक्रियावादी था। निरंकुश था मतलब कि ना, मतलब अपने आप ही चलाने वाला, ठीक है, किसी का नहीं सुनने वाला। और प्रतिक्रियावादी मतलब विरोध करने वाला, समझ में आ गया। तो विरोध करने वाला कौन था, शासक था, कौन, चार्ल्स टेन, समझ में आ गया इतना। आगे समझते हैं, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा
जन जन जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। इसने क्या काम किया, इसने बहुत मतलब ऐसा काम किया, तो ये क्या बोला जा रहा है, मतलब फ्रांस में जो उभर रहा था ना राष्ट्रीयता, मतलब देशभक्ति के प्रति उभर रहा था, उसको दबाने की कोशिश किया। और क्या किया, जनतंत्रवादी मतलब जनता के प्रति आपस में मिलजुल के रहते हैं ना जी, उसको भी अगर उभर रहा है उसको भी दबाने का प्रयास किया। कौन, तो ये चार्ल्स टेन। समझ में आया क्या इतना चीज। आगे समझते हैं। उसने अपने शासन काल में, सुनेगा, उसने मतलब इसने अपने शासन काल में संवैधानिक लोकतंत्र की इस राह में कई गतिविधि मतलब प्रतिरोध उत्पन्न कर दिया। इसे जो संविधान था ना उसको ना बहुत उठाव पड़ा किया अपनी लाइफ के अंदर, मतलब अपने राजवंश के अंदर। समझ में आया क्या। आगे चलते हैं। जिसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिंगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रतिक्रियावादी क्या होता है, प्रतिक्रियावादी मतलब विरोध करने एक दूसरे से। समझ में ना, तो विरोध बहुत करता था। प्रतिक्रियावादी पोलिंगनेक को क्या कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। आप समझ जाए यहाँ पे। पोलिंगनेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजान ने वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकारियों का विस्तारित करने का प्रयास किया। देखिएगा, इसका प्रधानमंत्री का बना ना, वो जो पहले था लुई, क्या बोलते हैं, लुई 18 में थे, वो जो रास्ते में चल रहा था उनके जो चल रहा था उसके रास्ते पे उसको हटाने का यानी उसको मिटाने का प्रयास किया। समझ में आया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोला है, देखिएगा, उसके मतलब उसके इस कदम से, किसके, इसका प्रधानमंत्री थे ना, प्रधानमंत्री कदम से यानी उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांतियों के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। उदारवादी किसे बोलते हैं, उदारवादी उसे कहा जाता है जो अपने देश के प्रति, संविधान के प्रति लगाव रखता हो। समझ में क्या, उदारवादियों ने इसे क्या समझा, एक तरह से षड्यंत्र समझा, मतलब प्लानिंग समझा। समझ में क्या, यहाँ क्या बोल देगा, उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। क्रांति के विरुद्ध मतलब क्रांति का तू कर रहा है ना, उसका विरोध कर रहा है, तो ऐसा कर रहा है, हम लोग समझे, उदारवादी ने समझा ऐसा। ठीक है, आगे समझते हैं यहाँ पे। देखो, प्रतिनिधि सदन एक दूसरे उदारवादी के पोलिंगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया है। तो क्या बोले इसने, प्रतिनिधि सदन, जब प्रतिनिधि मैंने सब आपस में मिलके, क्या बोला, उदारवादी मतलब क्या, देश के प्रति संविधान से जो कानून का फॉलो करता है, वो सब मिलके आपस में क्या किया, तो प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री यही ना थे जी, क्या पोलिंगनेक के प्रति विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया और असंतोषजनक बनाया कि नहीं यार जो ये कर रहे ना बिल्कुल गलत है। समझ में आ रहा क्या, असंतोषजनक। समझ में आ क्या, सब जनता मिलकर इनके साथ क्या असंतोषजनक प्रकट किया, देखो विरोध, गहरा असंतोष प्रकट किया। समझ में इतना चीज। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रकट मैंने दिखाना कि नहीं ऐसा दिखाया जा रहा है, प्रकट करना। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे चार्ल्स टेन क्या होता है, चार्ल्स टेन ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। 4 अध्यादेशों ने मिलकर इसे गला घोटने का क्या प्रयास किया। कब, तो 25 जुलाई 1830 ईस्वी को। समझ में आया क्या। यहाँ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे इन अध्यादेशों के विरोध में वे पेरिस की क्रांति की लहर दौड़ गई। समझ में क्या बोला यहाँ पे, जब ये जो अध्यादेश करने सब मिलके, 4 अध्यादेश मिलके गला घोटने का प्रयास किया, तो क्या क्या इससे क्या हुआ, पूरा पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। लहर मैंने अब नहीं यार, अब नहीं मुझे रहना है, अब इसको मारना है तो मारना है, हम लोग आजाद होना है तो होना है। लहर दौड़ गई। समझ में आया क्या, क्रांति की लहर। फिर क्या बोला यहाँ पे, और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध मैंने क्या होता है, घरों में आपस में लड़ाई करना। घर के मतलब स्टेट, यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है। समझ में आ रहा है क्या, ऐसे बिहार, ऐसे भारत की बात करें तो भारत तो बिहार है ना जी, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, ये सब क्या गृह युद्ध में आ जाता है। अगर आपस में सब लड़ रहे तो गृह युद्ध के अंदर आ रहे हैं। तो वैसे सेम उसमें यहाँ भी बोल रहा है। इस दौर से क्या होता है, तो फ्रांस में 28 जून को 1830 से जो गृह युद्ध आरंभ हो गया। हाँ, अगर वैसा होगा तो गृह युद्ध होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। समझ में आया क्या, ये सब मिल के पूरी कहानी ये सब जानने के बाद इसे क्या बोलते हैं, 1830 की क्रांति। अरे बहुत फेमस क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, हमेशा आता है। ठीक है, बोलेगा क्या, 1830 की क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं, उसका विवरण दीजिए, और इसके बाद इसका क्या परिमाप है वो बताइए आप लोग। समझ में आना, आपको 4 नंबर में देगा, आपको करना होगा, पॉइंट से आंसर लिखेगा तब जाके आपको नंबर देगा, वरना नंबर आपको कहानी स्टार्ट में नहीं देना, ऐसे करके डायरेक्ट जैसे बुक में लिखा रहता है तो आपको नंबर नहीं देगा वो। ठीक है, तो अच्छी तरह से लिखिए और समझिए, आप पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करिए और उसको समझाइए कि हाँ सर यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। समझ में आ रहा क्या।
अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए बाबू परिणाम परिणामत क्या इसका परिणाम निकला, ठीक है। तो और देखिए क्या क्या होगा यहाँ पे। चार्ल्स टेन है ना, चार्ल्स टेन फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला गया, यानी इंग्लैंड पलायन कर गया। नहीं जाएगा जी, जब तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो जनता ज्यादा थोड़ी ना हो, तो जनता क्या करे, इसको हटा दिया गया। समझ में इतना क्या बोला रहा है देखिएगा। इसका परिणाम क्या निकला, तो परिणाम यही निकला बाबू कि चार्ल्स टेन को फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड को पलायन हो गया। पलायन में भाग जाना, चले जाना, ये सब होता है, ठीक है। आगे देखिएगा। और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो राजवंश का यानी बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। समझ में आया क्या यहाँ पे, आगे समझते हैं यहाँ पे। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर क्या कर लिया, आयरलैंड क्या है, आयरलैंड वंश को गद्दी सौंप दी गई। समझ में क्या, जब बुर्बो वंश खत्म हो गया तो आयरलैंड के वंश को गद्दी पर सौंप दिया गया कि आप इसको रक्षा करिए। समझ में आया इतना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। इस वंश के शासक लुई फिलिप, देखिए यहाँ पे बाबू इस वंश यानी इस वंश की बात हो रही है, ठीक है। तो इस वंश के शासक था जिसका नाम था लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों, उदारवादी माने देश के प्रति, संविधान के प्रति लगना, ठीक है ना, उदार करना मतलब देशों को उदार करने की तरह से। फिर क्या बोल रहा है, पत्रकारों, पत्र जो पत्र लिखता है, तथा पेरिस की जनता को समर्थन में सत्ता प्राप्त की। इसने क्या बोला, इस वंश के शासक कौन था, लुई फिलिप्स ने। इसने क्या बोला, उदारवादियों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से और पेरिस में रहने वाले जनताओं के माध्यम से सत्ता को प्राप्त किया। और सत्ता में होता है पावर, समझ में ना। सब मिल के एक वोट दे दिया, यानी हम जैसे लोकतंत्र देते ना भारत के अंदर, वैसे इसको वोट देकर चुना गया। इसके सत्ता से मतलब इसका पावर से सत्ता को प्राप्त कर लिया। समझ में आया क्या, सब जो मिलजुल किया यहाँ पे। और क्या बोला, अतः अंत में क्या हुआ, अतः इसकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र की निमित्त ही रही। जो इसका नीति था ना बाबू लुई फिलिप का, ये तुम्हारे क्या संवैधानिक के अंदर में रहा। और क्या बोला इसने, उदारवादियों के पक्ष में रहा, मतलब ऐसा नहीं गलत कदम नहीं उठाया, ठीक है, इसके पक्ष में रहा ये। और फिर हम लोग पढ़े क्या, जुलाई 1800 क्रांति के क्या स्वरूप था, क्या प्रभाव पड़ा। इससे मालूम चलता है बाबू कि इसके ऊपर भी असंतोष प्रकट होना शुरू हो गया। समझ में क्या, लुई फिलिप के ऊपर भी असंतोष प्रकट हो गया, जिसके वजह से क्रांति हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं 1848 की क्रांति। समझ में आ गया। हम लोग अभी लिखा था 1848, मतलब 1848 की क्रांति तक चला था, बोलते लिखे पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो आप इसी स्क्रीनशॉट लीजिएगा तब तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर भी करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम ना समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा। आप लोग बताइए